आज देखते हैं अनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, और उसको हिल्स प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, हिल्स प्रमेय जिसमें कि कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, यदि किसी त्रिभुज के यदि ए बी के समांतर कुछ मतलब हम खींचेंगे, ठीक है, उसके समांतर बोला जाता है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की एक भुजा अन्य दो भुजाओं के समांतर एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये एक ही त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसके समांतर एक रेखा के समांतर खींचा गया, तो इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब तात्पर्य ये है, तो अब इसको क्या कहते हैं हम, अब ऐसे देखते हैं, इसको हमको सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी, ठीक है, और ए ई बटे ई सी। तो हम क्या कहेंगे, माना कि पहले हम देखेंगे क्या क्या है। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कि बी सी के समांतर कौन, डी ई रेखा खींची गई है, जो कि कौन कौन रेखा पर है, ए बी रेखा पर है, ए बी जो कि भुजा ए बी पर और ए बी पर डी बिंदु, ठीक है, और ए सी भुजा पर ए सी पर डी बिंदु पर अवस्थित है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या हमको सिद्ध करना है, वो हम लिखते हैं। सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये तो हो गया, हमको सिद्ध करना है ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी। ठीक है, ये हमको निकालना है। अब देखते हैं इसका क्या कैसे कैसे करना है, और उसके बाद आगे बताएंगे। ये अच्छा पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें रचना क्या क्या करना है। तो रचना हमको करना है डी से डी ई लंब, ठीक है, इसमें हम लंब डालते हैं डी, इसको हम एम रखते हैं नाम, यहाँ से हम ई एन, ठीक है, एन नाम रखते हैं, और हम इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, जो हमको जरूरत
ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, बिंदु डी से, ठीक है, डी से डी एम लंब, ठीक है, डी एम, डी से ऐसे लिखेंगे, डी से डी एम लंब, डी एम लंब डाला किस पर, लंब डाला किस पर, ए सी पर, ए सी भुजा पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी से डी एम लंब डाल दिया, कौन, ए सी भुजा पर, ए सी भुजा पर डी एम लंब, ठीक है, और ए से ई एन लंब, ठीक है। अब देखते हैं, ई से, बिंदु ई से ई एन लंब कौन सा पर, भुजा पर, ए बी भुजा पर, लंब डाला, डाला ए बी भुजा पर, ठीक है। अब क्या किया, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा, अब क्या करेंगे, अब सी से डी को मिला देंगे, ठीक है, सी से डी को मिलाने, सी से डी को मिलाया, या रेखा खींचा, ठीक है। और अब क्या है, बी ई को, बी ई 4, बी से ई को मिलाया, मिलाया, ठीक है, या रेखा खींचा, हो गया। अब देखते हैं अब देखते हैं कि ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ कौन सा, क्या होता, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना हाफ, आधार गुना ऊंचाई, तो ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, कौन कौन सा, ए डी और ई में हम कर रहे हैं, ए डी ई में, ए डी ई त्रिभुज में, ठीक है ना। तो हाफ आधार, आधार क्या है, डी, ए डी, ए डी गुना ऊंचाई क्या है, लंब हम डालेंगे, देखते ये हमारा ये त्रिभुज है, हम इस त्रिभुज को ले रहे हैं, ये हमारा हो गया कौन सा, ए डी, ठीक है, और ये त्रिभुज कैसा हो गया, ऐसा त्रिभुज हो गया, ठीक है, और ऐसा त्रिभुज हो गया, ऐसा हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये लंब है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज ये बना, तो ये त्रिभुज इस तरह का बना, तो ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचाई हमारा ये हो गया ए डी, और ये हमारा ई हो गया, ठीक ना, तो ये ऊंचाई हमारा हो गया ए ई, सॉरी ई एन, ये ऊंचाई ए डी हो गया ये हमारा, और एन हो गया ये, और ई हो गया ये, ठीक है, तो हमारा ऊंचाई ई एन हो गया, ठीक। त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है ना,
ठीक है। तो इस पे हम क्या लेंगे, 2। आधार क्या हो गया, आधार हमारा DE, हमारा ये आधार हो गया, सॉरी ठीक है। अब क्या करते हैं, आधार DB, आधार DB गुना कौन सा हो गया, EN ऊंचाई ऐसा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को भाग देने पर, अब भाग देते हैं हम इस दोनों को, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, बट्टे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो इसका ये हो गया 1/2 गुना AD गुना EN, ठीक है, और 1/2 गुना DB गुना E, ठीक है। ठीक है, तो EN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो हमारा क्या हो गया, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, AD बटे DB, ठीक है, AD बटे DB, ये हमारा 1 हो गया, ठीक। अब उसी तरह हम दूसरा भी निकालेंगे, ठीक ना। अब रब कर देते हैं उसके पहले, फिर देखते हैं दूसरा, एक तो पहले ले लिए, अब दूसरा करते हैं, दूसरा निकालते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो आधार हाफ आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अब उधर से लेते हैं, हाफ आधार क्या ले लिए, आधार इसके लिए कौन सा, आधार हमारा ये हो गया AE इंटू ऊंचाई कौन हो गया, ऊंचाई हमारा इसके लिए इस इधर से लेंगे तो इसके लिए ये हो गया DM, ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब उधर से फिर हम एक और त्रिभुज ले रहे हैं, कौन कौन सा, DEC में, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है, हाफ आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। उसके लिए हाफ आधार कौन सा है, इसके लिए आधार हमारा हो गया EC इंटू कौन सा EC हो गया, EC आधार हो गया, और इसके लिए ऊंचाई हो गया कौन सा DM, ठीक है, DM हो गया। तो अब इसको भी हम भाग देंगे, कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, भाग त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना है, हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है। इसके बाद इसको हम लिखेंगे हाफ EC इंटू DM, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कौन सा कैंसिल होगा, ये कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बाय त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, AE इंटू EC, ठीक है, AE इंटू EC, ये हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब देखते हैं इसके आगे, अब ये हमारे पास दोनों इक्वेशन बचे हुए हैं, ये दोनों बच गए, निकाल लिए हम ये दोनों इक्वेशन। अब उसके बाद क्या है, DE बराबर DE
समांतर है, डी समांतर है कोई किसके, बी सी के, ठीक है। चूंकि डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और डी ई ये पैरेलल हो गया हमारा, ये डी ई पैरेलल हो गया किसके, बी सी के, और उसके बाद डी बी सी में, ठीक है, डी बी सी में, उसके बाद डी बी सी का क्षेत्रफल, डी बी सी का क्षेत्रफल, और उसके बाद डी ई सी का क्षेत्रफल, और डी त्रिभुज किसके, डी ई सी का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों एक ही समांतर, क्योंकि दोनों एक ही समांतर, एक ही समांतर रेखाओं, डी ई और बी सी के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। जब हम कह सकते हैं, जब ये दोनों समांतर रेखा के बीच में ये दोनों, मतलब कि ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये दोनों जब बराबर है, तो जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी बराबर होगा, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल बराबर है तो इसके ये, क्योंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर ये है, इसके क्षेत्रफल के बराबर है ये, तो क्षेत्रफल बराबर है, तो हमारा वैल्यू क्या है, ए डी बटे डी बी इक्वल्स टू ए ई बाय ई सी, ये हमारा प्रूफ, ठीक है। ये हुआ हमारा, जब क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है तो ये दोनों हमारा वैल्यू, क्षेत्रफल का वैल्यू ये है, तो क्षेत्रफल जब ये बराबर है तो ये वैल्यू भी बराबर होंगे, तो दैट इज प्रूफ्ड।